दोस्तों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद चलिए अब आपको कराते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आखिरी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा अनोखी है। पूरे विश्व में भगवान शिव ही वो देवता हैं जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। उनके 12 ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए वो जगह है जहां वो भोलेनाथ को खुद के करीब महसूस करते हैं। दोस्तों, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के वेरुल गांव में स्थित है। इस मंदिर के पास ही अजंता एलोरा की फेमस गुफाएं हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। अजंता में 29 गुफाएं और एलोरा में 34 गुफाएं हैं। अब इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जा रहा है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इंडियन आर्ट की इस एक्सीलेंट एग्जाम्पल को देख सके। शिव पुराण समेत कई ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग का जिक्र मिलता है। कुछ ग्रंथों में इसे कुमकुमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णेश्वर का मतलब होता है करुणा का देवता, यानी जिसमें दया की भावना होती है। यहाँ आने वाले हर भक्त पर भगवान शिव की दया बनी रहती है। कई सदियों से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े हैं और हर साल यहाँ पर लाखों भक्त दर्शन करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का प्राचीन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस मंदिर में हर किसी को जाने की परमिशन है, लेकिन गर्भगृह में जाने के लिए यहाँ धोती पहनना जरूरी है। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिंदू ट्रेडिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्राचीन शैली में बना ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर के बीच में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को प्राचीन चित्रकारी के जरिए दिखाया गया है। इस मंदिर का हॉल 24 पिलर पर टिका हुआ है, जिन पर हाथों से कारीगरी की गई है। यहाँ हाथों से लिखी गई लिपियां भी देखने को मिलती हैं। मंदिर की दीवारों पर कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्रकारी उकेरी गई है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा और कहानी का जिक्र शिव पुराण में मिलता है। कहते हैं साउथ में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा और सुदेहा नाम का एक ब्राह्मण जोड़ा रहता था। वो दोनों ही भगवान शिव के भक्त थे। सुधर्मा रोजाना सुबह भगवान शिव की पूरे विधि विधान और कर्म कांड के साथ पूजा किया करता था। वो दोनों ही बहुत खुश थे और शिव की भक्ति में ही अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन शादी के कई सालों बाद भी जब उन्हें बच्चे नहीं हुए थे, इस बात को लेकर पड़ोसी और परिवार वाले अक्सर सुदेहा को ताने मारते रहते थे। सुदेहा को भी अपने वंश के खत्म होने का डर था, इसलिए अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने पति सुधर्मा की दूसरी शादी करने का मन बनाया और अपनी छोटी बहन घुष्मा की शादी अपने ही पति से करवा दी। बेटे को पाने के लिए अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहने पर घुष्मा रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से घुष्मा और सुधर्मा को एक बेटा हुआ। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और धूमधाम से उसकी शादी कर दी गई। लेकिन उधर सुदेहा को अपनी ही छोटी बहन से जलन होने लगी थी। एक दिन सुदेहा ने नींद में सोते हुए घुष्मा के बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी तालाब में डाल दिया जिस तालाब में घुष्मा पार्थिव शिवलिंग विसर्जित करती थी। दूसरे दिन घुष्मा और सुधर्मा भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। तब उनकी बहू ने कमरे में सब जगह खून देखा, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गई और उसने जोर जोर से चिल्लाकर अपने सास ससुर को बताया। लेकिन घुष्मा पूजा में लगी रही। जब वो पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करने के लिए तालाब के पास गई तो वहां उसने अपने बेटे को जिंदा देखा। तब वहां एक ज्योति प्रकट हुई और उसमें से भगवान शिव ने दर्शन दिए। भोलेनाथ सुदेहा को सजा देना चाहते थे, लेकिन घुष्मा ने भोलेनाथ से अपनी बहन को माफ करने की प्रार्थना की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर घुष्मा को वरदान मांगने के लिए कहा। तब घुष्मा ने भगवान से कहा कि वो लोगों के कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ विराजित हो जाएं। घुष्मा की इच्छा मानते हुए भगवान शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो गए, जिसे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया और तभी से ये मंदिर हजारों लाखों शिव भक्तों के लिए पवित्र तीर्थ बन गया। यूं तो ये मंदिर हजारों साल पुराना है, लेकिन आज जिस मंदिर का स्वरूप आप देख रहे हैं उसे 300 साल पहले इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। उससे पहले 16th सेंचुरी में वेरुल के मालोजी राजे भोसले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी थे, उन्होंने कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का रिनोवेशन करवाया था। मालोजी राजे भोसले भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भोलेनाथ में बहुत आस्था थी।
कहा जाता है कि उन्हें सांप के बिल में छिपा हुआ खजाना मिला था और इस खजाने का इस्तेमाल उन्होंने खंडर पड़े मंदिरों को बनाने में किया। मालोजी राजे ने शनि शिंगणापुर मंदिर का भी रिनोवेशन करवाया था। कृष्णेश्वर भगवान को मोक्ष का देवता भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले हर भक्त को भगवान शिव मोक्ष देते हैं। तो दोस्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी। इस सीरीज में हमने आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करवाई, हर जगह का महत्व और उसकी कहानी बताने की कोशिश की। कहा जाता है जो भी शिव भक्त अपनी लाइफ में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है, उन पर और उनकी फैमिली पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है।